हमारे साथ शमिक बोस हैं, कोलकाता से कमोडिटी एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, एंजल कमोडिटी के एवीपी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शमिक, गोल्ड में गिरावट की कई वजह एक साथ सामने आ गई हैं। डॉलर स्ट्रांग हुआ है, यूएस में लगातार आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, दरें बढ़ने की संभावना काफी बढ़ गई हैं। आपको लगता है कि ऐसे में $1200 का लेवल गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जल्द तोड़ सकता है? जी, लग रहा तो है। ये 1220 से $1200 का जो सपोर्ट बेस है और रेजिस्टेंस नीचे का टाइम था, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। अगर इस वीक ये तोड़ दिया with volume and velocity and it closes below $1200, then it's a sign of weakness. Market is turning bearish again. ओके, अनुज गुप्ता, आपका कमेंट क्या होगा? क्या आज के कारोबार में बिल्कुल इंट्राडे में आपको लगता है कि गोल्ड का भाव 29,000 के नीचे जा सकता है? पिछले दिन $1230 का लेवल मार्केट ने ब्रीच किया है। मुझे लगता है कि जो टोन रहेगी वो वीकनेस की रहेगी। हालांकि $1220 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि 29,000 का लेवल तो बीच नहीं करना चाहिए आज, बट मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। जी, चांदी के ऊपर अनुज गुप्ता, आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको लगता है कि चांदी में भी इंट्राडे ट्रेडर को बेच कर चलना चाहिए? जी बिल्कुल। 39,500 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट था, वो मार्केट ने ब्रीच किया है और उसके नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी ट्रेंड डाउन हो सकता है। इनिशियली जो हम टारगेट कर रहे हैं नीचे करीबन 39,000 से लेकर 38,800 तक का लेवल टारगेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बिकवाली करके ही चलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप क्रूड की। और क्रूड में मजबूती है क्योंकि एपीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 51 लाख बैरल की कमी आई है स्टॉक में पिछले हफ्ते। शमिक, कच्चे तेल के ऊपर आप क्या आउटलुक देख रहे हैं? एक तरफ तो स्टॉक में कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान लगातार सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में आपको डिमांड सप्लाई के हालात अगले कुछ दिनों में क्या दिख रहे हैं और उसका इम्पैक्ट आप प्राइस के ऊपर क्या देख रहे हैं? Well, as you explained it correctly, Iran is coming into the market. There is enough oversupply in certain parts of the world. And in America, the 5 million barrels, 5.1 million barrels drawdown is also because of summer closure and low prices have created some kind of consolidation. So अच्छा, that figure, Mrityunjay, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, is not very illuminating, because if demand is not very strong, if it's not growing very strong, certain supplies will have to be capped. But there is enough stock in the overall worldwide pipeline, and technically I see $51, $52 as a strong resistance for WTI. उसको तोड़े तो $60। आप देखिए, आप फंडामेंटल्स तो बोले हैं, दोनों तरफ का गेम है, लेकिन आप अगर टेक्निकल्स को देखें, एग्जिट पॉइंट फॉर निवेशक, देन यू विल सी जो चीज $95 से $30 के नीचे तक गिरा था, इसका तो एक टेक्निकल बाउंस तो आएगा ही। ठीक है, सो आप कह रहे हैं कि टेक्निकल बाउंस आएगा, और ऐसे में अगर ट्रेड करना हो अनुज, तो टेक्निकली आई मार्केट में करना क्या चाहिए क्रूड के मार्केट में? देखिए, तो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। भाव अब $48 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मींस क्रूड की अगर हम ट्रेडिंग पैटर्न को देखें तो वो धीरे धीरे लेवल्स ब्रेक करके लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मींस स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर की तरफ चढ़ता हो जा रहा है। और अगर हम देखें तो अब जो नेक्स्ट लेवल है वो करीबन $50 का है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसमें तेजी का माहौल बना है, तो हो सकता है कि इसके अंदर जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। $50 अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। $50 अगर रीच करता है तो नेक्स्ट टारगेट करीबन $52 का हो सकता है। तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बाइंग साइड में रहना चाहिए। ठीक है, शमिक, करेंसी मार्केट पर आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि डॉलर काफी मजबूत हुआ है और करीब 2 महीने की ऊंचाई पर बास्केट ऑफ करेंसीज के मुकाबले यूएस डॉलर पहुंचा है। क्या इंपैक्ट आप रुपए के ऊपर देख रहे हैं? ये दो चीज आपको देखने पड़ेगा। डॉलर इन अ करेंसी पेयर, द यूरोज वीकनेस, येन्स वीकनेस इन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स, चाइना ऑलवेज ऑन द वर्ज ऑफ डिवैल्यूएशन, huge debt-fueled problem. All this suggests that dollar will strengthen, even if it has no inherent reasons to strengthen. It will strengthen vis-a-vis others. And plus, if Federal Reserve does increase rates in June, then the dollar values USDX is beginning to discount those values. Vis-a-vis the rupee, Mrityunjay, rupee में कुछ inherent weakness तो इंडिया में आप देख ही रहे हैं because of economic growth problems, the huge escalation in bad debts and NPAs. तो ये 68.50 से नीचे 66 तक गया था, तो ये वापस 68.50 फिर पकड़ने का कोशिश करेगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल संक्षेप में अनुज, आज के लिए क्वार्टर में आप किस तरह की ट्रेडिंग की राय देना चाहेंगे?
देखिए कॉटन में देखें या फिर कपास में देखें तो कल एक काफी तेजी का ट्रेंड दिखा था। मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो कॉटन के अंदर हमारा बाय रेकमेंड रहेगा। हमें लगता है करीबन टारगेट 17,700 तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कॉटन में आपकी बाइंग की कॉल है 17,550 के स्तर पर, लक्ष्य होगा 17,700 रुपए का। 17,400 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका और शमिक आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। और अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए गेहूं जून वायदा का अट्रैक्टिव काउंटर होगा। यहां पे आप 1660 के स्तर पर बाइंग कर सकते हैं। लक्ष्य होगा 1750 का, यानी करीब 100 रुपए की मजबूती आपको देखने को मिल सकती है 8 से 10 कारोबारी सत्र में। और 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और जानिए पूरे दिन भर कमोडिटी मार्केट में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं, बड़ी खबरें बाजार की कौन कौन सी हैं। हमारे साथ आज वीरेन वकील जुड़ेंगे, पैराडाइम कमोडिटी के CEO, और साथ ही हमारे साथ होंगे नवनीत दमानी, मोतीलाल ओसवाल। और अब बात शेयर बाजार की, रजत जी बिल्कुल जोरदार